बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन वेजिटेबल रोल, जो कि बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े वाले ये रोल बनकर तैयार होते हैं। इसकी पट्टी को भी मैं आपको घर में ही बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। एक बाउल में शामिल करेंगे 1 अदद अंडा और हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, ये शामिल कर देंगे। नमक और अंडे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी का और पानी शामिल करके भी इसको हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप मैदे का कप शामिल किया है। उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर का और इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। यकीन माने ये समोसा पट्टी जो है इतनी आसान है बनाने में और इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रिस्पी बनकर ये तैयार होती है और बहुत ही कम बजट में ये बन जाती है। बहुत ज़्यादा इसको हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किया है 2 कप पानी का और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक हमने पतला सा बैटर बनाना है और तकरीबन इस रेसिपी में टोटली 3 कप पानी के इस्तेमाल होंगे। ये तीसरा कप मैंने पानी का शामिल कर दिया है और इसको भी हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सर चेक करें, देखिए इतना थिक होना चाहिए। और दूसरे तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, चम्मच के ऊपर इसकी पतली सी लेयर भी आ रही है और चम्मच के साथ भी आप इसको चेक करते हैं। देखिए नीचे से चम्मच भी नज़र आ रहा है। एक लाइन ड्रा करके देखें, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं मिल रही। और अब इसको हम छान लेंगे ताकि जो हमारी पट्टियाँ हैं बहुत नीट बने। इस सारे बैटर को जो है हम एक दफ़ा छान लेंगे। छानने से जो है समोसा पट्टी बहुत ही नीट बनेगी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन हल्का सा गर्म होना चाहिए कि हम हाथ लगाएं, हमारा हाथ जो है वो बर्दाश्त करे। यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और किसी टिश्यू पेपर की मदद से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और एक पतली सी लेयर जो है ना पैन में जो हम सारा एक साइड पे करके इसको कवर कर लेंगे और नीचे बिल्कुल आंच कम होनी चाहिए। देखिए जब ये पकना शुरू हो जाए तो किनारे खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देंगे। और अब इसके हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ भी इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है हम सेक लेंगे। नीचे मैंने एक बटर पेपर रखा है, उसके ऊपर मैंने शीट को रख दिया है जो हमने बनाई है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि दूसरी शीट हम इसके ऊपर रखें तो आपस में चिपके ना। इसी तरह से जो है सारी शीट्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये शीट बनकर रेडी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बन जाती हैं। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ का हरा प्याज लिया है, वो शामिल कर देंगे और प्याज को जो है हम तकरीबन 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिनमें 1 कप शिमला मिर्च है और 1 कप मैंने बंद गोभी का लिया है और 1 कप ही गाजर का लिया है और हरा प्याज लिया है और ये सब्जियाँ जो है हम पैन में शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन और वेजिटेबल के साथ ये रोल तैयार होते हैं और इनका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको बना कर रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कम बजट में तैयार होती है और आपके बच्चे बहुत ही खुश होंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको हमने सौते करना है। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने चिकन लिया है जिसको बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बॉल को साफ़ कर लेंगे और इसको भी सब्जियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है नमक का जाएगा
और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल की है और हाफ़ टी स्पून जो है जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सिरके का, ये शामिल कर देंगे और 1 चम्मच ही जाएगा इसमें सोया सॉस का। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको जो है हम ठंडा कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाली ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब जो हमने शीट बना के रखी हुई थी, देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त शीट बनी है। और जो फिलिंग बनाई थी उसको हम इस तरह से फिल करेंगे, थोड़ा सा सेंटर से हटा के जो है इसको फिल करेंगे। और 1 चम्मच मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है और उसकी एक पतली सी लई पास बना कर रख लेंगे। अब किसी ब्रश की मदद से मैदे का जो हमने होल बना के रखा हुआ है, उसके ब्रश की मदद से इसके किनारों को हम सारा लगा देंगे, ताकि इसकी पैकिंग जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए, ये खुले नहीं। अब इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह कवर करेंगे, फिर इसको साइड से बंद करेंगे और दूसरी साइड से भी बंद करेंगे। और इसके ऊपर भी हम जो है ना मैदा जो है ब्रश की मदद से लगा लेंगे। इस तरह से जो है ब्रश की मदद से मैदा लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये बंद हो जाए। अब इसको पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रोल बना है। इसी तरह हम तमाम रोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े वाली ये रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं फ्राई करके आपको चेक करवाती हूँ। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाती है। सब्जियां तो ऑलरेडी पहले ही पकी हुई हैं और ये बाहर से बहुत जल्दी इसको कलर भी आ जाएगा और बहुत क्रिस्पी भी बन जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी भी रोल जो है हम फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रोल हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसकी कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। अंदर से फिलिंग भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी ये उतनी ही मज़े वाली है। ये चेक करें, बहुत ही मज़े वाले ये बनते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुझे दे इजाज़त। मिलती है अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।